हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमसी वाली। आज इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट कमेंट। जावास्क्रिप्ट कमेंट्स होती क्या है? अब देखो, आपने लास्ट लेक्चर में अलग अलग दो टॉपिक देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था वो देखा था इम्प्लीमेंट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। यह आपका जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें आपका ये लेक्चर नंबर 3 है। तो टॉपिक को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज जावास्क्रिप्ट कमेंट्स होती क्या है। देखो, जावास्क्रिप्ट कमेंट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट कमेंट जो होती है ना, वो जावास्क्रिप्ट के जो कोड हम लिखते हैं उसे समझने के लिए होती हैं। अभी मैं इसका एग्जांपल भी देके और प्रैक्टिकली सब चीजें डिटेल में समझाऊंगी। आपकी सारी कंफ्यूजन इसी लेक्चर में जावास्क्रिप्ट कमेंट्स की क्लियर हो जाएगी। देखो, जावास्क्रिप्ट एंड मेक मोर आईटी मोर रिलेबल। JavaScript comments can be also be used to prevent execution and when testing alternative code। अब देखो, जावास्क्रिप्ट कमेंट का काम क्या होता है वो बता देती हूँ आपको मोटा मोटा। सब जैसे कि हम कोई भी टीम वर्क कर रहे हैं और टीम वर्क में क्या होता है कि जैसे कि हम कोई टीम वर्क कर रहे हैं और टीम वर्क में हमारे पास सपोज है 5 लोग, 5 बंदे काम कर रहे हैं। तो 5 बंदे अलग अलग काम कर रहे हैं, कब कोड में कौन क्या लिख रहा है, क्या चेंजेस कर रहा है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर यहाँ पर फर्स्ट मेंबर ने काम किया है टीम के ने और थर्ड मेंबर बाद में उसे आगे काम करने के लिए देख रहा है, तो उसे कंफ्यूजन हो जाएगी वो यहाँ पे क्या कोड लिखा है, वो यही चीज चेक करने में काफी टाइम लगा देगा। तो इसलिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट जो है आपका जो विजुअल स्टूडियो या फिर कोई भी आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, इनपुट स्क्रीन होती है, उस पर ही दिखती हैं, वो आउटपुट पर नहीं दिखती हैं। आपके वेब पेज पर वो शो नहीं करती हैं कमेंट्स। अब देखो, जो कमेंट्स होते हैं वो कितने तरीके की होते हैं, दो तरीके के होते हैं टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट जो यूज होती है वो एक सिंगल लाइन के लिए होती है, और मल्टीपल लाइन कमेंट जो होती है वो कई लाइंस के लिए यूज होती है एक साथ। सिंगल लाइन कमेंट देखो किस तरह काम करती है। सिंगल लाइन कमेंट जो होती है वो स्टार्ट होती है डबल स्लैश से, इस तरीके से। एनी टेक्स्ट बिटवीन डबल स्लैश एंड द लाइन विल बी इग्नोर्ड बाय जावास्क्रिप्ट विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड। अब देखो, जो ये सिंगल लाइन कमेंट होती है वो दोनों तरीके से हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, इसी से ही क्लोज करते हैं, बैक स्लैश से, डबल बैक स्लैश से, इसी से ही क्लोज करते हैं। ये जो है रन नहीं होती है, उसके थ्रू इग्नोर की जाती है। and this example uses a single line comment before each code। this example ये जो एग्जाम्पल है वो आपका सिंगल लाइन के लिए है। अब देखो, इसका हम प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं कैसे ये काम करती है। नॉर्मली ये हमने डॉक्यूमेंट्स बना रखा है, यहाँ पर हेडिंग लिखी है, पैराग्राफ लिखा है, ये सब आप जानते हो। यहाँ से मेन हमारा स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज हो रही है। जो सिंगल लाइन कमेंट्स होती हैं वो डबल स्लैश से इस तरीके से लिखी जाती हैं जैसे यहाँ पर ये लिखी हुई हैं। ये हमें क्लोज करने की नीड नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्लोज भी करना चाहो तो क्लोज भी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर ये एंटर करते ही अपने आप ही मतलब समझ जाता है कि आप नेक्स्ट लाइन में पहुंच चुके हो। अब देखो, इसे हम विजुअल स्टूडियो पे मैं आपको दिखा देती हूँ इसका कैसे वर्क होता है। ये आपका लास्ट टाइम का फोल्डर है जिसमें हमने फाइल सीखी थी लास्ट लेक्चर में, उसे ही ओपन कर लेते हैं, उसी में बता देती हूँ मैं। इसमें मैंने जावास्क्रिप्ट का इम्प्लीमेंट बताया था आपको। अब हम जावास्क्रिप्ट के कमेंट्स का प्रैक्टिकली देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो पर जाकर। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर। और देखो, यहाँ पर ये मैंने HTML की लास्ट लेक्चर वाली फाइल ऑन कर रखी है। यहाँ पर स्क्रिप्ट यहाँ से है जावास्क्रिप्ट, और इसमें एक टेक्स्ट को सिंपली प्रिंट करा रखा है ऊपर जावास्क्रिप्ट, और आउटपुट में ये, इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। ये इसका आउटपुट आ रहा है जावास्क्रिप्ट जो कि वहां पे हेडिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप कैसे कमेंट्स का यूज करते हैं। ऐसे डबल स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है कि हमारा ये नैप बार स्टार्ट है या कुछ भी, कि कोई नेक्स्ट अगर कोई आपके कोड में वर्क कर रहा है तो वो समझ सके कहाँ से क्या टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट लाइन कमेंट,
ओके, एंटर करते ही देखो ये अलग कलर में आ रहा है। नेक्स्ट जैसे कि डॉक्यूमेंट राइट वगैरह आते हैं, एंटर करते ही समझ जाता है क्योंकि सिंगल लाइन के लिए यूज होता है। अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स का यूज चाहते हो करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग तरीके से यूज करनी होगी। मल्टीपल लाइन कमेंट देखते हैं मल्टीपल लाइन काम कैसे करती है। मल्टीपल लाइन कमेंट जो होती हैं वो स्लैश स्टार से स्टार्ट होती हैं और स्टार स्लैश से क्लोज होती हैं। ठीक है, उसमें और इसमें डिफरेंट है, तो वो डबल स्लैश से स्टार्ट होती है सिंगल लाइन, और मल्टीपल लाइन स्लैश विद स्टार से स्टार्ट होती है। एनी टेक्स्ट बिटवीन, हम इसके बीच में कोई भी टेक्स्ट इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे एंड लिखा है। ये इग्नोर किया जाता है, फुल इग्नोर किया जाता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। दिस एग्जांपल यूजेस अ मल्टीपल लाइन कमेंट। अब इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट एचटीएमएल बॉडी वगैरह वही एचटीएमएल स्टार्ट है, सबसे पहले हेडिंग दे रखी है, फिर पैराग्राफ लिखा है। यहाँ से मेनली स्क्रिप्ट टैग आपका स्टार्ट हो रखा है। अब देखो सिंगल लाइन के लिए तो हमने डबल स्लैश यूज किया था, अब हमें करनी है मल्टीपल लाइन, मतलब एक साथ काफी सारी लाइन्स को आपको कमेंट्स बनाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से स्टार्ट एंड क्लोज करोगे। यहाँ पर ये जो कोड है ये आपका आउटपुट पर नहीं आएगा, वेब पेज पे शो नहीं होगा, ये कोड को समझने के लिए यूज किया जाता है। अब इसका प्रैक्टिकली देख लो विजुअल स्टूडियो पे कैसे होता है। यहाँ पर हमने लिखा स्लैश स्टार एंड यहाँ लिखा मैंने मल्टीपल लाइन, एंटर, कमेंट, कमेंट, ओके। और मैंने यहाँ लिखा सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब देखो यहाँ पे मैंने बैक स्लैश से क्लोज कर दिया एंड अब मैं एंटर करके कुछ और लिखती हूँ तो वो डायरेक्टली लिखा जा रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए जो कि हम यूज करते हैं। MCA वाली सेव, और इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर ये इसका आउटपुट आ रहा है पूरा प्रॉपर। जो मल्टीपल लाइंस या फर्स्ट लाइन कमेंट है वो उसमें शो नहीं हो रही है वेब रन में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है और ये कंप्लीट हो गया था।